आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा अभी, ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करते हैं ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इंडिपेंडेंस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ज्वाइंट एमजीएफ देखते हैं ना। एमजीएफ तो पहले हमने यूनिवेरिएट में पढ़ा होगा। ज्वाइंट एमजीएफ अभी डिस्कस नहीं किया है। क्या था, नहीं किया था। ज्वाइंट एमजीएफ नहीं देखे थे। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस तो मैंने ऑलरेडी लिखा दिया था कि जो ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ हो, या ज्वाइंट पीएमएफ इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ, या ज्वाइंट सीडीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल सीडीएफ, या ज्वाइंट एमजीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल एमजीएफ। तो इस तरह से है। सो वी से है ना, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। सही, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ज्वाइंट एमजीएफ, ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो इसमें क्या होगा कि लेट एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर, ठीक है। 2 के लिए लिख रहा हूँ, सिमिलरली फॉर 3 4 आप लिख सकते हैं। तो लेट एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर, देन जो ज्वाइंट एमजीएफ का डेफिनेशन है, ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज डिफाइंड एज मान लीजिए एम एक्स कॉमा वाई T1 T2 में लिख देता हूँ, है ना। कुछ बुक में टी और एस वेरिएबल में लिखा रहता है, तो अभी हम लोग T1 T2 में लिखते हैं। तो वैसे ही है जैसे वन वेरिएबल में क्या था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स। तो उसका जनरलाइजेशन हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर T1 x1 प्लस T2 x2, यही आ जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर T1 x1 प्लस T2 x2। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, तो डिपेंड करेगा, है ना। जहाँ पे T1 T2 बिलोंग करेगा, कोई T1 T2 बिलोंग्स टू सम सेट, जो भी इसका डोमेन होगा, तो इसका जो डोमेन होगा उसमें बिलोंग करेगा ना। क्योंकि एमजीएफ इज अ फंक्शन ऑफ T1 T2, एमजीएफ फंक्शन T1 T2 का है। एक्सपेक्टेशन तो नंबर आता है ना, तो ये इन टर्म्स ऑफ T1 T2 आएगा। और ये डोमेन मस्ट बी कंटेनिंग ओरिजिन, क्योंकि एमजीएफ जब भी डिफाइंड होता है, सो T1 T2 मतलब एमजीएफ हमेशा डिफाइंड होगा 0 0 पे ना। यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं सिंपली, जैसे ये थ्योरम ही देख लो आप, फिर मैं आगे बात करता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। सो लेट एम एक्स वाई T1 कॉमा T2 इज ज्वाइंट एमजीएफ ऑफ एक्स वाई। देन अब देखो पहला क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इज, सर वहाँ आपने XY लिया और वहाँ पे X1 X2 लिया है। अच्छा एक मिनट है, ओके ओके, तो एक्स वाई करना चाहिए तो बेटर रहेगा। हाँ, तो मैंने, तो यहाँ पे एक्स और वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, है ना, मतलब यहाँ पे x1 x2 रैंडम वेरिएबल था और यहाँ मैं एक्स वाई लिख के चल रहा हूँ, तो है ना, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो ठीक है। अब सो एम एक्स वाई T1 T2 विद ज्वाइंट एमजीएफ ऑफ एक्स वाई, देन एम एक्स वाई 0 0 ये किसके इक्वल आएगा, चेक किसी ने पुट कीजिए। एंड ये किसके इक्वल आएगा, दूसरा पॉइंट है एम एक्स वाई T1 कॉमा 0 ये किसके इक्वल आएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज एम एक्स वाई 0 कॉमा T2 ये किसके इक्वल आएगा। तो सिंपल यहाँ पुट कर दीजिए आप, T1 T2 को पुट करो, बताओ क्या आएगा। सर पहला वाला 1, हाँ, उसके बाद सर दूसरा वाला एक्सपेक्टेशन ई पे पावर T1 x मतलब mgf ऑफ x, हाँ x1 मार्जिनल एमजीएफ आ जाएगा, है ना, तो वो मार्जिनल आ जाएगा। वो y का। तो देखो जब आपको ज्वाइंट एमजीएफ दिया, जैसे हमने पहले पढ़ा था
कि ज्वाइंट पीएमएफ पता होगा तो हाउ टू फाइंड मार्जिनल पीएमएफ। तो अगर ज्वाइंट पीएमएफ पता है, मुझे एक्स का मार्जिनल पीएमएफ चाहिए, तो हम वाई के रेस्पेक्ट में समेशन कर देंगे। इफ़ वी हैव ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई और हमें चाहिए एक्स का मार्जिनल पीडीएफ, तो हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। वैसे ही अगर ज्वाइंट सीडीएफ गिवन था तो मुझे एक्स का सीडीएफ चाहिए मार्जिनल, तो वाई को इन्फिनिटी रख देंगे, इस तरह था। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ज्वाइंट एमजीएफ अगर गिवन है किसी क्वेश्चन में एंड आपको फाइंड करना है मार्जिनल एमजीएफ, तो आप क्या करोगे, T2 को 0 पुट कर दोगे तो ये x का मार्जिनल mgf आ जाएगा। T1 को 0 पुट कर दोगे तो y का मार्जिनल mgf आ जाएगा। और अगर दोनों को 0 कर दोगे तो mgf आप जानते हो है ना, mgf में वेरिएबल 0 रखने पे 1 आता है, तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो बेसिक थ्योरम है। ठीक है जी। सो अगर ज्वाइंट गिवन हाउ टू फाइंड मार्जिनल, तो पहले आप ये सीखो ज्वाइंट निकालते कैसे हैं। तो जैसे मैं आपको एक्सपैंड करके बताऊं, सो इफ x comma y be discrete random vector, so discrete random vector then joint mgf, ठीक है, of xy, so joint mgf xy कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, so ये है एक्सपेक्टेशन e raised to power t1x प्लस t2y। अब ये सिंस वी हैव डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर तो ये होगा डबल समेशन, है ना, e की पावर t1x प्लस t2y, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y। यही होगा, जो भी एक्स वाई के सपोर्ट है उसके हिसाब से। ओके है, तो यहां से आ जाएगा। मतलब सिंपली आप ओपन करेंगे, ज्वाइंट आपको दिया होगा, ज्वाइंट के हेल्प से आप मार्जिनल निकाल लेंगे, फिर उसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस हुआ तो ये आ जाएगा। और इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये होगा डबल इंटीग्रेशन, सो डबल इंटीग्रेशन e की पावर t1x प्लस t2y एंड ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ xy dx dy और dy dx, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट एमजीएफ फॉर द डिस्क्रीट। आप डबल समेशन लगाएंगे क्योंकि डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस में ये है। एक क्वेश्चन करके देखो, सॉल्व करके बताओ। जैसे अभी के लिए पहला क्वेश्चन कि लेट एक्स वाई हैव ज्वाइंट पीएमएफ, इस तरह से है, मान लो चलो 0 1। अच्छा ये पहले लिख रखे ना, यही एग्जाम्पल कल भी हमने कंटिन्यू किया था, चलो सेम एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ है चलो x इधर है, y इधर है, x रो में ना y, तो आपको बताना है ज्वाइंट एमजीएफ क्या आएगा इसका। तो ये है ना ज्वाइंट पीएमएफ है, देन फाइंड ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और दूसरा क्वेश्चन है लेट एक्स वाई हैज ज्वाइंट पीडीएफ। तो ज्वाइंट पीडीएफ, जो कि मैं शुरू से ही ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं अभी, 2 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1 0 अदरवाइज। ठीक, तो यहां भी आपको बताना है ज्वाइंट एमजीएफ क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी था जो हमने लिखा था, तो 1/4 1/2 1/4
बाकी भी लिख सकते हैं, बट अभी ये एग्जाम्पल शुरू से मैं यही दोनों एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसी को लिख के चलते हैं। बताइए एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो आसान है, जस्ट यू कैलकुलेट। सर फर्स्ट वाला का है e टू द पावर x प्लस b टू द पावर y बाई 2 होल स्क्वायर। आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है, तो बताइए क्या क्या टर्म्स आए। तो यहाँ से एम एक्स वाई T1 कॉमा T2, ये तो इजी है ना, डबल समेशन, क्योंकि बाकी पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगा, इन्हीं 3 पॉइंट पे आंसर आएगा। कितना 1/4 e की पावर T1 x1, 2 बाई तो ये जस्ट y कैसे T1 T2 में आंसर आएगा 2T2, क्योंकि T1 x1 प्लस T2 x2, तो x1 तो जीरो है, तो 0 इंटू T1 प्लस 2 इंटू T2, क्योंकि ये तो एक्स वाई की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और प्लस ये जो 1/2 है, सो 1/2 T1 x1 प्लस T2 x2, एक मिनट ये y था ना, तो e की पावर कितना 1 है, तो T1 प्लस T2 प्लस 1/4, यहाँ पे x2 है तो 2T1, तो e की पावर 2T1, ये आ जाएगा। सो ये ज्वाइंट एमजीएफ सिंपल है। यहाँ पे क्या आया, हाँ जी किसी का आंसर आया इसमें,
somehow you have to calculate e की पावर t1x प्लस t2y, ये आपको कैलकुलेट करना है। किसी का भी आंसर नहीं आया? सेकंड वाले को बताओ, फर्स्ट वाले का लिख दिया मैंने, ये सबका आ गया होगा। कर पाओगे कैलकुलेट? इसको इधर लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन e की पावर t1x e की पावर t2y दिस dx dy। अगर x लिख दिए तो x का लिमिट कितना था 0 से y, और y का लिमिट कितना है 0 से 1, यही ना। x का लिमिट 0 से y, फिर y 0 से 1, क्योंकि प्रोजेक्शन लेंगे। अब ये इंटीग्रेट कर पाओगे? बताओ अगर किसी ने कैलकुलेट कर पाए हो तो। इंटीग्रेट करो, पहले तो x का है ना, तो इस टर्म का इंटीग्रेट करो x के रेस्पेक्ट में, बाकी तो कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करो। और x की लिमिट 0 से y है, फिर जो आएगा उसमें आगे करना। इसको ब्रेक करो, तो इसको ब्रेक करोगे e की पावर t1y माइनस 1 अपॉन t1, अब dy। अब ये इंटीग्रेशन करो, नाउ इंटीग्रेट दिस जो आया है, तो 2 अपॉन t1 तो बाहर कर लो 0 से 1, e की पावर t1y, ये t1y कैसे आ गया, t2y था ना, सो t1x t2y, ठीक है। अब तो यहाँ से t2y है, ये t टाइम्स सेकेंड है ना। अब क्या करोगे आगे, तो नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस, और ये आ गया e की पावर t1y माइनस 1 dy। इंटीग्रेट कर लो इसको अब जैसे भी। कितना आएगा e की पावर t1 प्लस t2y, तो ये बनेगा, एक तो डिवाइड होगा, तो y को 1 रखोगे, e की पावर t1 प्लस t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये माइनस 1 होगा, माइनस, ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर t2 माइनस 1 अपॉन t2, यही आएगा ना जी, देख लो इंटीग्रेट करने के बाद। सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, आप छोड़ भी सकते हैं ना, सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम ले लो, आगे कर सकते हो, वरना यहाँ स्किप कर सकते हो। तो ये आंसर आएगा, ठीक है ना। अगले पेज पे हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये जस्ट है ना, सिंपल था, डबल इंटीग्रेशन यही था। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी है ना, यहाँ से मार्जिन निकाल सकते हो। तो अगर t1 को 0 रखोगे t2 का मार्जिन आ जाएगा, t2 को 0 रखोगे t1 का मार्जिन मिल जाएगा, इस तरह से। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी अगर आप है ना, अगर मैं इसी में पूछूं बताओ क्या होगा, सो लेट्स से व्हाट इज द मार्जिनल ऑफ x, तो मार्जिनल ऑफ x, मार्जिनल mgf ऑफ x, t2 को 0 रख दो, तो t2 को जब 0 पुट करोगे, सो 1/4 प्लस 1/2 e की पावर t1 प्लस 1/4 e की पावर 2t1। चेक करो मार्जिनल यही आता है ना, यही आएगा। ऐसे ही y का भी निकालोगे सेम ही आएगा, क्योंकि ये तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ही बता सकते हो कि mgf डिटर्मिन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली,
तो वैसे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ फाइंड कर लिए, यहाँ से देख लो, जैसे ये ज्वाइंट है, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द, ये ज्वाइंट आया ना, तो मार्जिनल का क्या आएगा, MGF। सो व्हाट इज़ द MGF ऑफ x एट t1, तो t2 को 0 रख दो, जहाँ जहाँ t2 है उसको 0 रख दो, लेकिन t2 0 रखोगे तो मुझे लगेगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस केस में t टेंस टू 0 करो, ठीक है ना। सो यू है ना, यहाँ से t टेंस टू 0 लगाओ, मतलब t2 टेंस टू 0 लगाओ, तो इसका मतलब है सो यू अप्लाई t2 टेंस टू 0, और बताओ क्या आंसर आएगा। तो ये 2/t1 तो है ही, एंड e की पावर t2 को 0 रखना है, तो t1 माइनस 1/t1 माइनस t2 टेंस टू 0 लगा दो, तो अभी 0 रखोगे तो 0/0 का फॉर्म आएगा। एल ऑर्बिटल रूल लगाओ, एल ऑर्बिटल रूल लगाओगे तो क्या आएगा, e की पावर t2 को 0 रखना है तो 1 आ जाएगा जस्ट, सो -1 आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया। एलसीएम लेके देख लो, सो 2/t1 स्क्वायर बचेगा e की पावर t1 माइनस t1 माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही t2 का फाइंड कर सकते हो सेम वे में। बाकी थ्योरम क्या है, तो जैसे इंडिपेंडेंस की अगर बात करोगे, हाँ ये हालांकि थ्योरम है जो मैं लिख रहा हूँ, तो इसके लिए है ना, इंडिपेंडेंट के लिए ही, कि टू रैंडम वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जो ज्वाइंट MGF है, ज्वाइंट MGF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल MGF, और ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, ठीक है, फॉर ऑल t1 t2। So MGF of joint MGF of T1 T2 is equal to product of marginal MGF, है ना। यही इफ एंड ओनली इफ था, ज्वाइंट PMF, ज्वाइंट PDF, ज्वाइंट CDF, ज्वाइंट MGF, सब में इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है इंडिपेंडेंस के लिए। अब ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का यूज क्या है, तो आगे अगर मैं थ्योरम लिखूंगी, जैसे कि अगर आप ज्वाइंट MGF को इफ यू डिफरेंशिएट, लेट्स से ये MXY और T1 T2 है, सो व्हेन यू डिफरेंशिएट इट, मान लो m टाइम विथ रेस्पेक्ट टू T1, और बाद में T1 T2 दोनों को 0 पुट कर दिया, तो ये किसके इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी है सिंपल ज्वाइंट MGF का, जैसे यूनिवेरिएट में होता था ना, कि आपने MGF ऑफ x को r टाइम डिफरेंशिएट किया और t को 0 रख दिया, तो क्या आता था, rth मोमेंट e ऑफ x की पावर r, तो सिमिलर है ये। सो दिस विल गिव यू एक्सपेक्टेशन x1, या x लिखा था ना, तो xy अगर है तो x की पावर m आएगी। सिमिलरली व्हेन यू डिफरेंशिएट इट n टाइम, अगर आपने t2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या आएगा, और बाद में ज्वाइंट इज इक्वल टू कंडीशनल इनटू मार्जिनल, इसमें भी होता है क्या? जी जी जी, वैसा कर सकते हैं, अभी देखते हैं, रुको। तो वो तो PDF और PMF के लिए कंडीशन था, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है, रुको। सो T1 इज 0 एंड T2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपको आंसर देगा, हमने T2 को n टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो दिस विल गिव यू एक्सपेक्टेशन y रेज टू पावर n, ठीक है ना। तो ये मोमेंट जनरेट कर रहा है। अभी इसका नेक्स्ट जो है, ज्वाइंट के केस में प्रोडक्ट मोमेंट कैसे जनरेट करेगा, सो इट विल जनरेट प्रोडक्ट मोमेंट अगर आप m प्लस n टाइम डिफरेंशिएट करते हो, T1 के रेस्पेक्ट में m टाइम एंड T2 के रेस्पेक्ट में n टाइम, और इसको आप डिफरेंशिएट करो
and then you put T1 T2 both 0, so it will give you, ये क्या आंसर देगा, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ x एंड y, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइंट MGF दिया हो तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, तो ये एक्सपेक्टेशन का केस है, तो इसमें क्या कंडीशनल और ये मार्जिनल कर रहे थे बताइए। ये तो एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन तो नंबर है, क्या करना चाहते हो इसमें, जो दिमाग में क्वेश्चन है पहले खुद से पूछ के देखो ना क्या कहना चाह रहे हो। हम लोग ने ज्वाइंट लिखा था, ज्वाइंट PDF में ऐसा हो रहा था, अब उसके हिसाब से देखना पड़ेगा क्या है। ये तो हम वहां लिख रहे थे ना कि ज्वाइंट PDF प्रोडक्ट ऑफ y गिवन x, ये कोई तो नंबर है, MGF तो एक नंबर है समझ लो, फंक्शन ऑफ T1 T2 है, XY से तो फ्री हो जाता है MGF, MGF में XY थोड़ी आएगा, मतलब उसके जो एक्सप्रेशन आएंगे उसमें XY थोड़ी आता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, y गिवन x ये था, या आप PMF में यही चीज़ लिख सकते थे। तो क्या अब आगे अगर कंडीशनल का मुझे फाइंड करना है, लेट से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सर एक बार previous कंडीशनल x गिवन y, इसके previous MGF is a function of T1 T2 not xy। previous okay मान लो जैसे आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द MGF ऑफ रैंडम वेरिएबल x गिवन y इन t, मान लो ये है, सो क्या डेफिनेशन होगा, व्हाट इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ कंडीशनल है ना डिस्ट्रीब्यूशन x गिवन y। तो सिंपल है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं डेफिनेशन लिखते हैं वैसे ही होगा, तो ये होगा एक्सपेक्टेशन e की पावर tx गिवन y, जैसे आप लिखते हैं, या अगर y जैसे मान लो यहाँ y इज इक्वल टू स्मॉल y दिया है तो यहाँ भी लिख दीजिए। और इसका क्या होगा, ये फर्दर डिपेंड करता है डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है। सो अगर मान लो कॉन्टिन्यूअस है, सो e की पावर tx f ऑफ x गिवन y dx, जो भी सपोर्ट है, अगर डिस्क्रीट होगा तो डिस्क्रीट में समेसन आ जाएगा, है ना। मान लो यहाँ है इफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस, सो कॉन्टिन्यूअस के लिए ये होगा एक मिनट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो e की पावर tx गिवन y, और अगर डिस्क्रीट हुआ तो समेसन लग जाएगा, क्या लगाओगे समेसन, e की पावर tx इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, जो भी है ना, और समेसन x के रेस्पेक्ट में होगा, जो भी सपोर्ट होगा उसके हिसाब से। सो अगर मान लो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका MGF चाहिए तो इस तरीके से आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सो अभी के लिए क्या हो गया भाई,
अभी ज्वाइंट वाला बात करना, सिंगल नहीं, ज्वाइंट एमजीए वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें देखते हैं कि तुमने सॉल्व किए ही थे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए अभी ज्वाइंट एमजीएफ का क्वेश्चन है ये, तो आपसे ये पूछ रहा है बताओ। अच्छा से पहले एक और थ्योरम लिखा देता हूँ, है ना। जैसे अभी हमने ये इंडिपेंडेंट में लिखा था ना, अभी एक थ्योरम लिखा था इंडिपेंडेंट के लिए। ये थ्योरम जो था दिस वाज फॉर इंडिपेंडेंट कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जॉइंट इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। कई बार ऐसा होता है कि अगर इंडिपेंडेंट भी है, लेट्स से इफ एक्स, ये पहले भी लिखा रखा होगा हमने, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज द एमजीएफ ऑफ एक्स प्लस वाई इन टी। तो ये तो सिंपल है, इसको ब्रेक करोगे तो आएगा एम एक्स टी इंटू एम वाई टी। इसको आप जस्ट ओपन कर सकते हो, आसान है। ई की एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स प्लस वाई, तो ई की पावर टी एक्स वन इंटू टी एक्स वाई टी वाई हो जाएगा। ब्रेक करके देख लो, जैसे ओपन करो इसको उसके इक्वल आ जाएगा। दूसरा जैसे ही हमने पहले भी लिख रखा होगा के टाइम एक्स, तो ये क्या आता है एम जी एफ ऑफ एक्स, तो इसको ओपन करोगे ई की पावर के टी एक्स, तो के टी साथ आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर दें अगर हम, ऐसा लिख दें ए एक्स प्लस बी वाई इन टी, तो यहां से आ जाएगा कितना एम एक्स ए टी इंटू एम वाई बी टी। चेक करो, और इसको अगर और थोड़ा जनरलाइज करें, मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर टी सी, यही ना। इसको ब्रेक करके देख लो, और कुछ मिस्टेक है तो बताना। जस्ट सिंप्लीफाई करो, 2 लाइन में प्रूफ आ जाएगा, इसका प्रूफ बहुत आसान है। और यह आ जाएगा एम एक्स ए टी इंटू एम वाई ओके। तो ये कुछ रिजल्ट था। अभी ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, इसका आंसर बताओ। अभी आप लोग ये सॉल्व करो, आंसर बताओ, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स वाई क्या है, रैंडम वेक्टर है हैविंग जॉइंट एमजीएफ दिस, सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक बार ट्राई करो, आंसर बताओ, नहीं हो रहा है तो भी बताओ, देन मैं सॉल्व करता हूँ।
सर 1/4 आ रहा है। अच्छा ओके, हाँ जी। तो एक तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, जो जॉइंट एमजीएफ है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, है ना। तो ये एम इन्होंने जस्ट लिखा हुआ है, तो लाइक एम T1 T2, तो इसको मैं अभी एक्स वाई कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि जॉइंट है। और ये जस्ट MX T1 MY T2 ऐसा है। सो पहले तो आप है ना, यू जस्ट सर कंपेयर। आपको कैसे पता चला कि वो मार्जिनल है? हाँ, सर वो कैसे पता चला कि मार्जिनल है? कैसे पता चला, तो आप देखिए ध्यान से, अभी आपको मैंने समझाया था जॉइंट से मार्जिनल कैसे निकलता है। अगर मुझे MX T1 चाहिए इसके हेल्प से तो कैसे निकलेगा, T2 इसको तो 0 पुट कर दो। तो करो ना T2 0 पुट करो, आएगा ये, चेक करो। इसमें T2 को 0 पुट करोगे ये आएगा, वो जो पहला है वो। थोड़ा दिमाग वाग इस्तेमाल करो, समझ आ जाएगा। रखो T2 को 0, क्या आएगा ये, क्या ये क्वांटिटी नहीं आएगा MX T1? आएगा कि नहीं? 1/4 सर, 1/4 किया था ना मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 1/4 T2 0 पुट करो। ढंग से कैलकुलेशन करो, तुक्का नहीं लगाओ, लिख के करो कैलकुलेशन। कैसे 1/4 आ जाता है? सर टी पूरा T2 में 0 पुट करके दो। हाँ, तो T2 को 0 पुट फिक्स। करेंगे, ई की पावर T2 कितना हो गया? ठीक ठीक है सर। यहाँ पे यही करके देखो। ठीक है भाई, तो इसको इससे कंपेयर करो और इसको आप इससे कंपेयर करो, एंड देन आप देखो क्या करना चाहते हैं हम। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चाहो तो a+b² ओपन भी कर सकते हो। ये जो x का अगर है ना, एवरी MGF यूनिकली डिटर्मिन डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप उसको ओपन करोगे तो जो x का MGF है MX T1, मैं a+b² पे खोल देता हूँ। सो 1/4 e की पावर -2T1 प्लस 1/4 e की पावर 2T1 प्लस 2AB, है ना। तो 2AB, तो ये बचेगा 1/2 e की पावर 0T1। ऐसे ही MY T2 लिखोगे, तो हालांकि जरूरत नहीं है a+b² पे ओपन करने की, वो दिख रहा है डायरेक्टली, आप ओपन कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सो वो जिन लोगों को दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा है तो वैसे ही देख लो। सो 1/4 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 e की पावर 2T2 एंड प्लस 2AB, सो 1/2 e की पावर T2। और ये फॉर्म हमने क्लास में लिखाए थे कि P1 e की पावर T1x, मतलब P1 e की पावर है ना x1t प्लस P2 e की पावर x2t, P3 की पावर x3t, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही होगा। सो x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, सो इफ आई राइट PMF ऑफ x, तो x का सपोर्ट क्या है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको सपोर्ट -202, और x1 का सपोर्ट है ना, x1 लिख लो यहाँ पे। सो मैं x1 का मार्जिनल लिख रहा हूँ यहाँ से, प्रोबेबिलिटी कितनी है, -2 पे 1/4, 2 पे 1/4, 0 पे 1/2। और यहाँ पे जब आप लिखेंगे x2 प्रोबेबिलिटी एट x2, तो x2 में सपोर्ट क्या है 0 1 2, है ना। ये कोई भी कैसे पता चलता है सपोर्ट,
टी का कोएफिशिएंट क्या है उससे। प्रोबेबिलिटी क्या है 0 पे 1/4, 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। नाउ यूजिंग दिस पीएमएफ अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। सो अब आपने अभी तक क्या किया है, मार्जिनल फाइंड कर लिया। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड, हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, और हमें पता है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, यहाँ ये भी पता है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। कैसे पता है मुझे, क्योंकि ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, ठीक है। सो ज्वाइंट इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स आ गया, सो दे आर इंडिपेंडेंट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी मॉड x प्लस वाई इज एग्जैक्टली 2। तो x का x1 का सपोर्ट है, एक तो x y में मिक्स कर देता हूँ, x1 x2 नहीं, ये y था, ठीक है ना, और ये x है, ठीक है ना। मतलब कभी कभी x2 लिख देता हूँ, वो y है एक्चुअली। तो यहाँ पे जैसे मैंने x2 लिख दिया है, तो यहाँ x है, अभी सही है। तो सो x का सपोर्ट है -202 और y का सपोर्ट है 012। इसको पुट करोगे, देखो क्या क्या वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं। तो मॉड x प्लस वाई, दिस मॉड x प्लस वाई इज 2। सो फेवरेबल आउटकम्स है ना, सपोर्ट ढूंढ लो, हो गया काम। जैसे x जब 0 है तो y 2 होगा, जब x 1 है तो y 1 होगा, जब x 2 है तो y को 0 होना होगा। यही पॉसिबिलिटी, और कुछ तो है नहीं। तो करस्पॉन्डिंग, अच्छा एक और पॉसिबिलिटी है 0 1 1 1 -2 वाला भी पॉसिबल है ना, कि x का -2 भी पॉसिबिलिटी है। तो x -2 और y 0, और कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, यही हो जाएगा। बाकी जैसे ये 1 1 1 1 है, इसमें 1 1 तो 0 हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्यों 0? क्योंकि है ही नहीं सपोर्ट में ना, तो हटा भी सकते हैं आप, क्योंकि करस्पॉन्डिंग ढूंढना है मुझे, ठीक है। सर P11 इक्वल टू P1 into Py इक्वल टू 1, ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ, पी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू पी वाई इज इक्वल टू 1। क्या कहना चाहते हैं? तो ईच पॉइंट पे चेक करेंगे तो P11 पे चेक करना है। अरे अदरवाइज 0 होता है भाई, अगर सपोर्ट में नहीं है तो 0 है प्रोबेबिलिटी। यहाँ सपोर्ट में 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इसको ब्रेक कर लो, है ना, और ये केसेस होंगे नहीं। तो x 0 है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो ज्वाइंट कैन बी रिटन प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। तो x बराबर 0 प्रोबेबिलिटी इंटू वाई बराबर 2। तो x बराबर 0 पे क्या है 1/2, और y बराबर 2 पे क्या है 1/4, प्लस x बराबर 1 y, तो ये 0 हो जाएगा। x is 2 y is 0, x is 2 1/4, y is 0 1/4। सो 1/4 इंटू 1/4, -2 और 0, x is -2 1/4, y is 0 1/4। चेक कर लीजिए जी। तो कितना आ गया ये, तो 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16, सो 4/16 मतलब 1/4, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है, 1/4 इज करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो ज्वाइंट एमजीएफ दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल एमजीएफ, देन हमने करस्पॉन्डिंग पीएमएफ निकाला, दिस इज पीएमएफ ऑफ एक्स, पीएमएफ ऑफ वाई, करस्पॉन्डिंग पीएमएफ की हेल्प से हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। तो ये थोड़ा सा अभी एस्टिमेशन पढ़ना होगा इसके लिए। है ना, यूनिवेरिएट वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दोबारा इसको डिस्कस, हम ज्वाइंट वाले केस देख सकते हैं एक दो क्वेश्चन ताकि समझ आए। सो यूनिवेरिएट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड।
जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखो। क्या बोल रहा है कि एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर विथ जॉइंट एमजीएफ दिस, और जेड है एक्स प्लस वाई, देन वेरिएंस जेड बताओ क्या होगा। कैलकुलेट करो आप लोग, ट्राई करो पहले, फिर मैं करता हूँ। ट्राई करके देखो, जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व होगा, नहीं करोगे यहाँ भी नहीं होगा, एग्जाम में भी नहीं होगा। यहाँ ट्राई नहीं करोगे तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। सर इसमें टी एम को T1 के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर T2 के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ, उससे फिर वेरिएंस आएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे वेरिएंस। ऐड नहीं करेंगे, कोवेरिएंस टर्म भी आएगा। हाँ हाँ, बहुत लंबा चलेगा। करके देखो, वही तो है।
हो जाएगा भाई, आज हो जाएगा किसी से, या मुझे ही करना पड़ेगा सॉल्व? तो यहाँ से जो वेरिएंस ऑफ z है दैट इज वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, और ओपन करोगे सो वेरिएंस ऑफ z इज e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर एंड e ऑफ y स्क्वायर माइनस ई वाई होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम e ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, यही है। पुट करो इसको। तो अब ये सब निकालना, देखो एक ही जगह प्रॉब्लम है ना, तो यही प्रॉब्लम है, बाकी तो आसान है, बाकी इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं ई एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, तो ज्वाइंट को डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, आप मार्जिनल निकाल लो, है ना। अगर आप यहाँ से मार्जिनल फाइंड कर लो, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मार्जिनल ऑफ एक्स, मार्जिनल mgf ऑफ जस्ट x, तो t2 को 0 रख दो, t2 को 0 रख दोगे तो 1/1 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया एक्चुअली, ध्यान से देखोगे तो ये आ गया x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ से, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, गामा 2,1, तो यहाँ से ex आ गया 2 और वेरिएंस x आ गया कितना होता है 2 ही आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा अपॉन बीटा चेक कर लो। mgf ऑफ y क्या आएगा, mgf ऑफ y t1 को 0 रख दो, तो t1 को अगर 0 रख दिए, सर हाँ ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सर हो गया, ऑप्शन सी आ रहा 5। यहाँ मैंने ये गलत लिखा है, ये एक्चुअली y का mgf है, ठीक है ना, ये चेक कर लो, तो ये y का है। हमने क्या कहा, t1 का mgf निकालना, t2 को 0 रखना था, t2 को 0 रखेंगे तो 1 माइनस t1 आता ना सीधा, वही आएगा सर, वाई का ही है वो। हाँ ये y का है, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया ना, तो ये है अभी t2 को 0 रखना है ना मुझे, t2 को 0 रखना, 1 माइनस t1 बचेगा, जस्ट ये आ जाएगा, तो ये गामा 1 1 हो गया जो कि एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, तो ये 1 1 आएगा, ठीक है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल 1 हो गया एक्चुअली। सर y लिखेंगे ना, y और y अगर लिखेंगे तो y का जब लिखेंगे तो 1/1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा 2,1, सो ई वाई इज 2, वेरिएंस वाइज 2, 2 2 ये हो गया। तो यहाँ से एक्स वाई तो आ गया ना, तो बचा क्या एक्चुअली हमें जो चाहिए, इसमें क्या बच गया, देखो वेरिएंस ऑफ ई एक्स स्क्वायर, तो ये तो वेरिएंस एक्स था, दिस वाज वेरिएंस एक्स, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है 1, दिस इज वेरिएंस वाई, है ना, इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है मुझे, सो 1 प्लस 2, आगे 2 टाइम ई एक्स वाई माइनस 2 टाइम ई एक्स ई वाई, सो 1 इंटू 2, तो ओनली थिंग लेफ्ट इज ई एक्स वाई, बाकी तो सब आ गया मेरे पास। हमने क्या किया, ज्वाइंट से मार्जिनल एमजीएफ निकाल लिए, मार्जिनल एमजीएफ से बाकी चीज़ें आ गई, बस बचा है ये। अब ई एक्स वाई कैसे निकलेगा जी, तो उसके लिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, पहले t1 के रेस्पेक्ट में, t1 को 0 कर दो, फिर जो बचा उसको t2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर t2 को 0 कर दो, तो उससे आ जाएगा। तो मेनली ये कहाँ से आएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, एक बार t1 और एक बार t2 के रेस्पेक्ट में, और दोनों को 0 पुट कर दो, तो उससे आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखो, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, तो 2 टू जा 4, 3 माइनस 4, सो 2 ई एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा, ये चेक कर लो,
अब ई एक्स वाई कैसे निकलेगा, ये सब पता है ना कैसे निकलेगा। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार T1 के रेस्पेक्ट में पहले, फिर T1 को 0 रख दो, या अभी है ना, मर्जी है तुम्हारी। उसके बाद T2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि समहाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस, वंस विथ रिस्पेक्ट टू T1 एंड वंस विथ रिस्पेक्ट टू T2। उसके बाद T1 T2 को 0 पुट कर दो तो ई एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम कैलकुलेट कर लो ये कहाँ से आएगा, मैं बस ये बता दे रहा हूँ। तो ई एक्स वाई निकालने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करो T1 T2 के रेस्पेक्ट में, ये जो ज्वाइंट MGF आपको गिवन है, एंड देन T1 T2 दोनों को 0 पुट कर देना। इसके बाद जो आंसर आएगा वो ई एक्स वाई आएगा। ठीक है ना, तो ये देख लो क्या आता है। डन, तो ये अप्रोच है जैसे वो बता रही। 5 आंसर आया। हाँ तो सर, ई 5 एक्स वाई 3 आ रहा है, तो 3 2 जा 6 हाँ, माइनस तो 1। ये 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। चेक कर लो बाकी लोग। तो बस यही अप्रोच है, और इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वो 3 आएगा, वो 3 आएगा, हाँ EXY 3 आएगा। अच्छा, ई एक्स वाई 3 आया, वही चीज़, हाँ यहाँ पे ई एक्स वाई 3 आया तो 6 हो गया, सही ना। अब हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ से सर हाँ सर इस क्वेश्चन में T1 T2 को T रखने पर जो MGF आ रहा था वो Z का आ रहा था, और सर मैंने उसको करके देखा तब भी 5 आया, और सर इसको करके देखा तब भी 5 आया। ओके, तो आप ये कह रहे हैं T1 T2 इक्वल कर दें, है ना। यस सर। तो T1 T2 इक्वल कर देंगे तो यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा, MGF ऑफ T आ जाएगा। अच्छा सर, पर ये पता नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन तो आएगा ही नहीं। सर पर जनरली हम तो एक समेशन के लिए सिंगल वेरिएबल में रखते हैं सेम। हाँ हाँ, तो तो फिर जैसे z बराबर x प्लस वाई, तो यहाँ पे जो वैसा करेंगे ना, एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे दिस कैन नॉट बी रिटन प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन ऑफ x इंटू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन ऑफ y, ऐसा नहीं लिख सकते एक्चुअली। और सर पर असिम, मार्जिनल ऑफ Z आ सकता है इससे। हाँ z का निकाल पाएंगे, लेकिन z का कैसे निकलेगा। ओके, प्रोडक्ट कर दें, अच्छा अच्छा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तब कर पाएंगे जब आपको इंडिपेंडेंट पता होगा। इंडिपेंडेंट नहीं पता है ना, तो सर क्या, उससे बस MGF Z का आ जाएगा, तो फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सपेक्टेशन ऑफ Z, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ Z स्क्वायर, फिर वेरिएंस ऑफ Z। वो तो ठीक है, बट अगर आप कह रहे T1 T2 इक्वल कर दे, तो ये कैसे पता कि वो जेड का MGF है, हमें कैसे पता, ऐसा कोई रिजल्ट है। वो तो चलो जनरली कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, मुझे लगता है हमेशा ऐसा नहीं होगा। T1 T2 का सपोर्ट भी अलग अलग है। हाँ जरूरी नहीं है ना, तो जैसे इस तरह क्वेश्चन, ये तो चलो यूनिवेरिएट वाला केस ही है। ये कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन, ये भी सिमिलर ही है ना। अभी हमने सॉल्व किया था ना क्वेश्चन इस पे, ये तो बाइनोमियल वाला केस है, तो बाइनोमियल से आ जाएगा। MXY मार्जिनल ऑफ x इंटू मार्जिनल ऑफ y, प्रोडक्ट है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। अब x का देखोगे तो ये q प्लस पी की पावर t, x इज बाइनोमियल 2 कॉमा 1/3, y इज बाइनोमियल 3 कॉमा 2/3। फिर आ गया, इसको 1 माइनस करके, और x का सपोर्ट 0 1 2 होगा, y का सपोर्ट 0 1 3 होगा, 0 1 2 3 होगा। तो इसको देखो कौन सा फिट बैठ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट ले लो, 1 माइनस 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 1, उससे आ जाएगा। तो आप उससे कर लेंगे, ठीक है ना। सिमिलर ही है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये करके देखिए अभी के लिए। तो आपको जो, अच्छा ये तो सिंगल रैंडम वेरिएबल का है, ये तो हो ही जाएगा, छोड़ो। ये भी सिंगल रैंडम वेरिएबल का ट्राई करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सर उसका 0 था। हाँ, उसमें कोई कॉन्टिन्यूस आएगा, और वो Q इज द काउंटेबल सेट, तो 0 आएगा। ये सब यूनिवेरिएट वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है।
ये देख सकते हो गेट 2024 का क्वेश्चन है, देखो तो है ना, ये गेट 2024 का है। आपसे पूछ रहा है कि, चलो इसको देखिए ट्राई करके कि एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर हैविंग जॉइंट एमजीएफ दिस, तो बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ 6 x² अपॉन वाई क्या होगा। ट्राई करके देखो, है ना, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे। आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपसे एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि सीखना पड़ेगा ना हाउ टू सॉल्व, तो उसके लिए सॉल्व करके देखना पड़ेगा।
सर जीरो है क्या आंसर इसका? जीरो कैसे? राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस कह रहा है, तो जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वरना लिखा होता आंसर इन इंटीजर, है ना। यहाँ लिखा होता आंसर इन इंटीजर, यहाँ लिखा है 2 डेसिमल प्लेस। सिंपल है ना। देखो ये क्या है, एम एक्स वाई जो है यू वी में लिख रखा है ना। जनरली हम T1 T2 लिख रहे थे। सो T1 T2 के प्लेस पे, हाँ क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलो। 2 आ रहा है। 2 कैसे आ जाएगा? राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस कह रहा है, तो मे भी डेसिमल में हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि 2 नहीं आ सकता। मैं देखता हूँ। सो यहाँ से ये एम एक्स यू इंटू एम वाई वी है कि नहीं, देखिए ध्यान से। सो एम एक्स यू है ई की पावर यू स्क्वायर बाई 2 और 1/1 माइनस 2 भी की पावर 3, यही है। अब आपसे पूछे कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि x का mgf ये है, तो ये तो हो गया नॉर्मल 0 1, और ये है y का डिस्ट्रीब्यूशन। सो 1 माइनस 2t की पावर कितना होगा ये, गामा 3 कॉमा हाफ। तो ये काई स्क्वायर 6 है एक्चुअली। अब काई स्क्वायर 6 है, तो अब आगे क्या करना है, देखो आगे तो आसान है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आपसे पूछा है और मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल मतलब इंडिपेंडेंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x स्क्वायर इंटू 1/y। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x स्क्वायर इंटू 1/y अलग क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज x एंड y आर इंडिपेंडेंट। देन फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y को सेपरेट कर पाएंगे। अब ये 6 को बाहर कर लीजिए, तो 6 को बाहर कर लेंगे तो e ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, वही होगा जो वेरिएंस है, तो 1 है, तो ये 6 आ गया इंटू e ऑफ 1/y। बताओ काई स्क्वायर में क्या होगा, काई स्क्वायर अगर x काई स्क्वायर n है, तो बताओ 1/x का एक्सपेक्टेशन क्या होता है काई स्क्वायर में। फॉर्मूला याद है किसी को, ये डिराइव करके देख लो, याद नहीं है तो। वन अपॉन n माइनस 2 आता है, चेक करो एक बारी। सो आएगा 1 अपॉन n माइनस 2, मतलब इसको हम थ्योरम के तौर पर लिख देता हूँ। देखो ऐसा है कि लेट x हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n, जो कि गामा में होता है n/2 1/2। आपसे पूछे कि पहला व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो यू नो n। दूसरा आप जानते हैं वेरिएंस ऑफ x, तो ये आप जानते हैं 2n, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 1/x। ये रिजल्ट है, ये आएगा 1 अपॉन n माइनस 2, और वेरिएंस का जो रिजल्ट आएगा चेक कर लो भाई इसको सिंप्लीफाई, वेरिएंस कितना आएगा। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द वेरिएंस। तो इसका जो 1 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 4 माइनस माइनस है ना एक्सपेक्टेशन 1/v होल स्क्वायर। सो 1 अपॉन n माइनस 2 का होल स्क्वायर, से n माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1 अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 4 माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 होल स्क्वायर, से n माइनस 2 कॉमन ले लो, सो n माइनस 4 माइनस n माइनस 2, सो 2 अपॉन, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, 2 अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 4। इन जनरल फॉर्मूला भी है, गामा में भी है, मैं अगर चाहूँ तो डिराइव कर देता हूँ। देखो सो जो गामा में आता है
वो कुछ ऐसा बनेगा। ये तो मैं भी वो कर रहा हूँ, उसको प्रूव कर देता हूँ, है ना, बेटर रहेगा तो एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा। सो अभी के लिए देखो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। सो लाइक यही चीज़ मैंने जो काई स्क्वायर में लिखा है सेम चीज़ मैं गामा में लिखता हूँ। लेट्स से कि x का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा अल्फा बीटा, तो इसका अभी पीडीएफ ले लो, ये वाला है ना, अल्फा अपॉन बीटा वाला। चेक करता हूँ ये सही फॉर्मूला लिखा है कि गलत लिखा है वो। तो बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस बीटा एक्स एक्स मोर देन जीरो। तो इस वाले केस में क्या होता है, तो हम तो ये जानते हैं ना कि ई एक्स जो आएगा वो आता है अल्फा अपॉन बीटा, वेरिएंस एक्स जो आएगा दैट इज द अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। द थिंग वी वांट टू नो इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x। सो इंटीग्रेशन 1/x बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिटी। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, ये 0 से इन्फिनिटी बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस वन अपन अल्फा माइनस टू हो जाएगा ई की पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स। इसको तो बाहर भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो इसको बाहर करेंगे। सो बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा बाहर कर दिया, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, अभी हम कल ही बता रहे थे फॉर्मूला ना इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, गामा अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा की पावर अल्फा माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा। ये हमने बाहर कर दिया और इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये समझो कि इस इंटीग्रेशन को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ये है, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, तो गामा अल्फा माइनस वन यही ना, बीटा की पावर अल्फा माइनस वन। अब ये सिंप्लीफाई हो कितना आएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये पावर कट कर देगा, बीटा बचा, और इसको सिंप्लीफाई क्या लिख सकते हैं, तो बीटा अपॉन अल्फा माइनस वन। यही जरूरत थी हमें। चेक करो अब, तो फॉर्मूला सही लिखा है, देख लो। तो इस पीडीएफ के हिसाब से जब गामा में आप बीटा को रखोगे n/2, है ना, इसके हिसाब से क्या रखना पड़ता है, अल्फा को n/2 और बीटा को 1/2, यही ना, अल्फा को n/2 और बीटा को 1/2, तो ये बन जाता है काई स्क्वायर n। ठीक है, देखो तो अब वो देखता हूँ फॉर्मूला सही लिखा गलत लिखा। ऐसे ही e ऑफ 1/x² भी निकाला जा सकता है। क्या आएगा अगर वो निकालना चाहोगे तो, सिमिलरली निकाला जा सकता है ना, कैन वी कैलकुलेट e ऑफ 1/x²। सिमिलर वे में 1/x² करके, तो ये बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा बाहर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा गामा अल्फा माइनस टू अपॉन बीटा की पावर अल्फा माइनस टू। सो आएगा बीटा स्क्वायर अपॉन, इसको ब्रेक करोगे अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस टू, सो ये रहेगा अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस टू। अब इसमें से इसका स्क्वायर घटा दोगे तो वेरिएंस नहीं आ जाएगा 1/x का, ठीक है ना। तो अभी मुझे जरूरत है नहीं वेरिएंस की, बट निकाला जा सकता, मैं ये कह रहा हूँ। इसमें से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो वेरिएंस 1/x आ जाएगा ना, तो ये निकाल सकते हो आप लोग इजीली। तो अब इसको देखते हैं, ये हम लिख रहे थे सही लिख रहे थे क्या, ये सही था वो, है ना, मैं देख रहा था एक जगह फॉर्मूला ऑनलाइन, तो इस आई थिंक गलत है। ये कितना बनेगा हमारे हिसाब से, सो हमने जो फॉर्मूला निकाला उसमें क्या बनेगा ये, और ये तो हम निकाल लेंगे जो भी आएगा। बताओ a ऑफ 1/x, तो वहाँ था बीटा अपॉन अल्फा माइनस वन, राइट, ये आया बीटा अपॉन अल्फा माइनस वन। तो बीटा कितना है 1/2 और अल्फा माइनस, अच्छा सही है इसका मतलब, नहीं अल्फा माइनस टू, ओके, तो वो एलसीएम लेके सही आ गया, सही लिखा हुआ है इसका मतलब, एलसीएम ले लो। तो 1 अपॉन, अरे यार क्या है था, अल्फा माइनस वन था ना, n माइनस, सही है वो फॉर्मूला सही लिखा था। एंड ऐसे ही ये जो लिख रखा था वो भी सही आएगा, ठीक ही आएगा। तो वो आ जाएगा 1 अपॉन n-2। जैसे वेरीफाई कर रहा था वो लिखा हुआ था एक जगह, बट वो मैं वेरीफाई कर रहा था वो सही बता रहा है क्या। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें तभी इसकी जरूरत है बस, e ऑफ 1/x 1 अपॉन n-2। तो इसके हिसाब से बताओ, अब ये तो आ गया 6, और ये कितना आएगा 1 अपॉन n-2, n कितना काई स्क्वायर 6 4, तो 6/4 कितना आ गया 3/2 1.50। चेक कर लो भाई जिनको, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज किया है कि y काई स्क्वायर 6 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/y 1 अपॉन n-2, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे इसका आंसर भी आप देख सकते हो, ये है ना 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर की भी होगा 61 का, देखो यहाँ आंसर की अटैच्ड होगा 61 का, क्या आंसर देखो
61 1.45 से 1.55 ये तो हमारा क्या आया है 1.5 सही है ना 1.45 से 1.55 हमारा आंसर 1.5 है इस आंसर में ठीक है सो 1.5 इज द आंसर ना ठीक है 1.5 तो ये आंसर है ठीक है तो मुश्किल नहीं था तो आसान क्वेश्चन था ऐसे कि जब ज्वाइंट एमजीएफ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल है तो मार्जिनल का पीरियड पता चल गया अब ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि प्रोडक्ट मार्जिनल है तो इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट है ना एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट है तो फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई अलग हो गया अब ये मीन चूंकि ये नॉर्मल 0 1 है नॉर्मल 0 1 में ई एक्स स्क्वायर इज वेरिएंस तो 6 इंटू बाहर आ गया 1 और ये एक फॉर्मूला इसका यूज किया 1/n-2 बट आप में से कोई निकाल नहीं पा रहा ये तो बहुत मुश्किल बात है एटलीस्ट कोई तो सॉल्व कर पाए यही सब आएगा एग्जाम में ये 24 में आया है ऐसे ही 2025 में आएगा ऐसे ही पहले आया हुआ है तो सॉल्व तो वो लोग कर पाएंगे ना जो सॉल्व घर पे करते हैं या यहाँ करते हैं कुछ लोग तो अभी सो रहे होंगे आराम से बस जब तक सॉल्व नहीं करोगे सॉल्व कैसे हो जाएगा और सोचो डाउट क्लास हाँ 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 वेट करो डाउट क्लास का टाइम भाई 6:15 के बाद है तुम पहले मत बोला करो ठीक है ना 11:15 के बाद होता है वो 15 मिनट डिले चलता है ओके सर हाँ ये ट्राई करो भाई इसका क्या है गेट 2023 का क्वेश्चन है देखो सिमिलर क्वेश्चन ही है गेट 2023 का क्वेश्चन है ये और क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे एग्जाम निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा वरना थोड़ी एग्जाम ऐसे पढ़ के रीड करके थोड़ी एग्जाम निकलेगा कोई बुक से या कहीं रट्टा मार लिए थ्योरम का तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ताकि अप्लाई करना समझ आए कि हाउ टू अप्लाई थ्योरम ये लो बताओ इसका आंसर क्या होगा ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है ये भी गेट 2023 का है ये और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऐसा थोड़ी है कि तुम एमएससी करके या बीटेक करके एग्जाम दे रहे हो तो बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों पूछेंगे अब उनको ये थोड़ी पता तुम नहीं पढ़ रहे हो जो पढ़ रहा हो तो उनके लिए पूछ रहे हैं मुझे लगता है वेट करने से कुछ होगा ही नहीं मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ऐसे ही टाइम खत्म हो जाएगा तो ये ज्वाइंट पीएमएफ दिया है मुझे है ना दे हैव गिवन ज्वाइंट पीएमएफ सो ज्वाइंट पीएमएफ में ध्यान से देखो यहाँ एक्स का सपोर्ट है 0 से वाई वाई है अच्छा एक्स गिवन सो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं e की पावर -2 2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल अब इसको बैलेंस करते हैं आइडिया मिल गया लैम्डा 2 है तो इसको बैलेंस करेंगे सो y फैक्टोरियल x फैक्टोरियल y माइनस एक्स फैक्टोरियल हाफ की पावर y सो ये तो y का डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि y का सपोर्ट दिख रहा है सो दिस इज प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल स्मॉल y दिस इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y अब ध्यान से देखो सो y आ गया पॉइसन 2 x गिवन y आ गया बाइनोमियल y कॉमा 1/2 ठीक देख लीजिए n की जगह np पॉइसन वाला कैसे लाए क्यों लाए जी आपको ये समझ आना चाहिए y का सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है तो बाइनोमियल तो हो नहीं सकता ये 0 1 2 3 डिस्क्रीट में क्या होता है तो हमने अपनी मर्जी से बनाया कि भाई e की पावर और यहाँ x का सपोर्ट 0 to n है तो कहीं ना कहीं x बाइनोमियल जैसा ऐसे भी दिख भी रहा है तो क्या किया हमने e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल या y अपॉन y फैक्टोरियल कर दिया
अब जो मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड कर दिए, यहाँ से ये डिवाइड किए थे मल्टीप्लाई कर दिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई किए थे इसके बदले वहाँ डिवाइड किए, बैलेंस करना है जस्ट हमें पीएमएफ। वो तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये आइडिया कैसे आया? मतलब जब भी सपोर्ट 0 से स्टार्ट होगा, डिस्क्रीट होगा, तो हम अपने मन से इस तरह का पीडीएफ में उसको चेंज कर लेंगे जी जी जी, स्टैंडर्ड में। ई की पावर माइनस लैम्बडा, ये अकेले इतना हिंट दे रहा है, ठीक है ना, ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक तो सपोर्ट बता रहा है कि पॉइसन हो सकता है, और ई की पावर माइनस लैम्बडा करके पता चला कि ओके, फिर हमने फिट करके देखा कि ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल। अब जो बाकी बचा वो भी पीएमएफ होना चाहिए, कंडीशन ये भी पीएमएफ होना चाहिए, ये भी पीएमएफ होने चाहिए। तो ऐसे दिख रहा है कि ये क्या है, ये एन, इसको ठीक से लिखोगे सो ये है एक्चुअली, अभी फिर से लिख देता हूँ, ई की पावर -2, 2 की पावर वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल, एन चूज आर, तो होता है वाई चूज एक्स, हाफ की पावर एक्स, हाफ की पावर वाई माइनस एक्स। तो ये वाला चीज है ना ये, और दिस क्वांटिटी इज दिस वन। सो एनसीआर पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। तो बस पीएमएफ बनने चाहिए, पीएमएफ बन गया, हो गया काम। सो अब यहाँ से कह रहा है ई ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर 4 2 होगा, तो एक्स गिवन वाई बराबर 4 अगर दे दिया तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 4,1/2। एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 4 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 4,1/2। तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, सो दैट विल बी एनपी 2 आ जाएगा। तो ये तो ओके है। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ y इज दिस। अब y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉइसन लैम्बडा। अब पॉइसन लैम्बडा का mgf क्या होता है, तो पॉइसन लैम्बडा का mgf है e की पावर लैम्बडा इंटू ई की पावर t-1। तो e की पावर लैम्बडा, e की पावर t-1। तो इसने वेरिएबल v में लिखा, मैंने t में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो है ना, ये वेरिएबल v में लिख रहा, मैंने t में लिखा है, फाइन। x का एक्सपेक्टेशन 2 होगा, तो हमें पता है कि ex निकालना है, सो ex कैन बी रिटन एज e ऑफ x गिवन y। अब x गिवन y कितना है, बाइनोमियल y कॉमा 2, तो y/2 आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन y/2, अब एक्सपेक्टेशन y/2 में 2 बाहर कर लो, ई द पॉइसन है, 2/2 1 आ गया, सो ex 1 आ गया। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, मीन ना, ई एक्स गिवन वाई का मीन कितना होगा, y/2, हाँ, और ई वाई तो 2 है ना, ई वाई तो 2 है, बिकॉज ये पॉइसन में तो मीन 2 ही होता है ना, तो पॉइसन 2 तो गलत है, इसका मतलब ये हमारा ex 1 आया। कह रहा है ज्वाइंट mgf ऑफ एक्स वाई इज दिस वन। तो पहले इसको ब्रेक करके देखो, सो ज्वाइंट mgf कैसे लिखोगे, तो इसके तरीका है ना, एक्स कर सकते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ई की पावर में x गिवन y का फिर एक और बार एक्सपेक्टेशन, क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है ज्वाइंट का। हाँ mgf एक्स वाई लिख दिया, मान लो इसका वेरिएबल क्या है u भी, चलो u भी में लिख देते हैं, या मैं t1 t2 में लिखता हूँ, ये u भी में लिख रहा है। तो एक्सपेक्टेशन लीजिए सर, u t1 e की पावर u t1, नहीं, u तो हमारा वो u ही t1 की जगह पे है, चलो t1 t2 कर देता हूँ, तो ये आप वो ले लीजिए t1 t2 ले लो। हाँ, एक्सपेक्टेशन हाँ, e की पावर u t1 t1x, वेरिएबल एक्स वाई है, प्लस, हाँ, प्लस t2x हाँ x t2y। अब सर क्या कीजिए ना, इसमें कंडीशनल लगा दीजिए, वो x गिवन y का हमको डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना। हाँ, x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, सो ये है e ऑफ e की पावर t1x इंटू e की पावर t2y गिवन y, ये लगा दो। y तो जी यहाँ सर। पे इसको ब्रेक कर दो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, y अब हमें गिवन है, t2y को बाहर कर दीजिए इस ब्रैकेट से, क्योंकि y गिवन है तो t2y को बाहर कर दीजिए सर, जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब t2y बचा, बाहर आ जाए, और ये है mgf ऑफ x गिवन y। अब ये हो गया mxy। जी सर। mgf ऑफ x गिवन y,
तो ये e की पावर t2y, x गिवन y क्या था, बाइनोमियल y कॉमा हाफ, गिवन y का mgf q प्लस p। तो हाँ हाफ सर, y प्लस जी सर, q प्लस p की पावर t। y वो होता है ना। हाँ तो यहाँ से ये तो t1 था जी ना सर। साथ में, हाँ। सो q प्लस p की पावर t1 और इसकी पावर n, n कितना है, पावर y हो गया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब सर ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? एक्स वाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। इंडिपेंडेंट नहीं है, कैसे पता आपको इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है ना। क्योंकि सर वहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है ना। नहीं 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 नहीं, ये कंडीशनल है, मार्जिनल इनटू कंडीशनल है, अच्छा, ये मार्जिनल इनटू भाई कंडीशनल है। इंडिपेंडेंट का है, रेंज में भी तो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट होता तो अलग अलग कर देते, इंडिपेंडेंट नहीं है तो इससे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका समेशन निकाल लो, y का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इसको एक साथ कर लो, तो इसको एक साथ कंबाइन कर दो, कंबाइन करोगे तो ये आ गया e की पावर, जैसे हाफ तो बाहर कर सकते हो, सो मैं ऐसे लिख देता हूँ हाफ इंटू, इसको इनसाइड शिफ्ट करो, e की पावर t1 प्लस e की पावर t1 प्लस t2, और इस पूरे की पावर है y। देख लो एक बार। यस। अब ये सिंपल हो गया ना, ये तो क्या है, y का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, सो y का डिस्ट्रीब्यूशन ये समेशन y फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्या निकलेगा यहाँ से, जस्ट सीरीज का सम निकालना है। हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग ना, सम कैसे निकालोगे इसका, तो सिंपल है, यहाँ से आ जाएगा, भाई कुछ फॉलो नहीं करता। y पॉइसन है ना, तो पॉइसन का mgf यहाँ पे कैसे यूज करेंगे हम लोग, अच्छा उसको हम लोग कैसे ब्रेक करोगे, हाफ प्लस, क्योंकि 1 प्लस ई की पावर t1 अपॉन 2 हो जाएगा। अच्छा t1 t2 में आ गया ना, तो हमारा y कहाँ पे है, y तो यहाँ पे है, हाँ तो हो जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे ही, इसका समेशन कर लो, ये आ जाएगा 1/2 ई की पावर t1, अच्छा कॉमन में निकाल सकते थे, 1/2 निकाल लो ई की पावर t1, t1 या t2, ई की पावर t1 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना पावर में, तो यहाँ t2 होगा ना, और t1 प्लस t2, ये t2 है। सो ई की पावर t2 भी हम बाहर रख सकते थे चाहते तो, सो ये बचता ब्रैकेट में, कहने का मतलब ये है यहाँ पे ना कि हाफ कॉमन लिए, ई की पावर t2 भी कॉमन ले लो, तो हाफ ई की पावर t2 बाहर रखो, तो 1 प्लस ई की पावर t1, और इस पूरे की पावर y है, ठीक है, इस पूरे की पावर y है। अब ये बस सीरीज का सम निकालना है, तो ये हो जाएगा, क्या आएगा देखो, मैं कर देता हूँ आगे तक, तो ये आ गया ई की पावर 1 प्लस ई की पावर t1 अपॉन 2 तो ले चुके हैं ना बाहर, ये है, और इस पूरे की पावर y है, और इंटू पी एम एफ ऑफ वाई कितना होगा, e की पावर -2 2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल। अब ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, e की पावर x का एक्सपेंशन आता है, बस लगा लो एक्सपेक्ट e की पावर x का एक्सपेंशन लगा लो, तो देखो ध्यान से क्या होगा, एक तो e की पावर -2 बाहर कर लो, अब जो बचा उसको ध्यान से देखो, y बराबर 0 से इन्फिनिटी, y के पावर वाले टर्म को बाहर, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, हाफ को खा जाएगा ना, हाफ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा e की पावर t2 इंटू 1 प्लस ई की पावर t1, इस दोनों की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल। अब x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r ये तो फ्रॉम सर 0, ई का एक्सपेंशन हो गया। हाँ तो e की पावर ई x का का एक्सपेंशन हो गया, e की पावर -2 और e की पावर ये पूरा हो गया, तो e की पावर ऐसे लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल, या e की पावर में ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो e की पावर t2 इंटू 1 प्लस ई की पावर t1, यही ऑप्शन में है, ध्यान से देखो, यही है ऑप्शन में, तो ये आ गया, जी सर। इसको सिंप्लीफाई कर लो ठीक से, तो यही ऑप्शन है, t1 की जगह u, t2 की जगह v, तो ये सही ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट। तो थोड़ा सिंप्लीफाई, भाई देखो ये सब गेट में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि गेट में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ये घर पे तुमसे अगर सॉल्व नहीं होगा तो एग्जाम में सरस्वती माँ तुम्हारी थोड़ी उस पर आएगी, जितना तुम घर पे कर पाओगे उतना ही तो एग्जाम में होगा, तो अगर यहाँ पे नहीं सॉल्व कर पा रहे या सीख नहीं रहे हो तो एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। अब यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने सिर्फ जॉइंट एमजीएफ डिस्कस किया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में होगा, वरना जितना मैंने किया इतना करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो छोड़ के आना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, तभी एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।